शटडाउन का एक हमेशा एक न्यूज़ में रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर जो है किसी भी चीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन का यूज़ करती है। लेकिन अभी जो रिसेंट डाटा आया है इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के अनुसार, उसमें बोल रहा है कि इंडिया रिकॉर्डेड ओनली 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन इन 2024, जो कि लोएस्ट था पिछले 8 साल का। तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि पिछले 8 साल का सबसे लोएस्ट था 2024 में इंटरनेट शटडाउन, और 2023 में कितना था, तो 96 था, 96। दिस इज बिकॉज ड्यू टू फ्यूअर इंटरनेट शटडाउन इम्पोज्ड इन मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब हम लोग ये तो समझ गए कि 8 साल में सबसे कम 2024 में हुआ है इंटरनेट शटडाउन, बट अब हम लोग को ये देखना होगा कि क्या क्या प्रोविजंस है फॉर इंटरनेट शटडाउन। तो देखो, 2017 से पहले कौन सा कोड, सीआरपीसी का सेक्शन 144 यूज हुआ करता था। तो सेक्शन 144 से इंटरनेट शटडाउन की प्रोविजन होती थी, और इसमें डीएम को पावर होता था। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हैज द पावर टू प्रोवाइड अनलॉफुल गैदरिंग, to prevent unlawful gathering and direct any persons to abstain from a certain activity। लेकिन अब क्या हुआ है, 2017 के बाद से अब नया जो इंडियन टेलीग्राम एक्ट था उसमें अमेंड कर दिया गया है, और इसके अंदर जो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज 2017 का जो रूल्स है उसके अनुसार अब इंटरनेट शटडाउन अप्लाई होता है। अब क्या बोलता है कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, और आपको कितना दिन के लिए एक बार में शटडाउन करना है, 15 डेज के लिए। अच्छा, और इसमें ग्राउंड्स भी दिया हुआ है कि क्या ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड होना चाहिए हमारा पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी, बट इस एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है, उसी तरह से इस एक्ट में भी पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी क्या होता है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अच्छा, इसको इशू कौन करेगा, तो यूनियन या स्टेट के जो होम सेक्रेटरी होते हैं उनको ये इशू करना है। पहले क्या है, डीएम लेवल से ही होता था, अब क्या है कि सेक्रेटरी लेवल से आपको होम सेक्रेटरी ही इस चीज़ को अप्रूव करेगा। अच्छा, होम सेक्रेटरी के अप्रूव करने के बाद इसको जो है 3 मेंबर रिव्यू करना होगा, जो कि हेडेड होगा कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल लेवल पे और चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल, और इसको जो है 3 मेंबर कमेटी बना करके इसको 5 दिन के अंदर रिव्यू करना होगा कि ये जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो सही है या नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वीटो लगाती है, और किस किस जब पहले समझ लेते हैं कि ये जो इंटरनेट शटडाउन है इस पे 2 इंपॉर्टेंट केस आ चुका है। तो पहला जो आया था फहीम शीरीन केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें केरला हाईकोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि राइट टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो राइट टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और दूसरा जो आया था वो था अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया कि इंटरनेट फ्रीडम अंडर आर्टिकल 91A एंड एनी रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19(2)। तो बोला कि देखिए, राइट टू यूज इंटरनेट जो है वो हमारा आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंदर आता है, और अगर हमको रिस्ट्रिक्ट करना है राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो वो सिर्फ इसी में आ सकता है, आर्टिकल 92 के अनुसार आना चाहिए। तो इसके अनुसार कौन कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम लोग, तो अगर वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, डिसेंसी और मोरालिटी से कुछ रिलेटेड है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कुछ रिलेशन है, या डिफेमेशन से रिलेशन है, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो इन सब से अगर कुछ रिलेटेड है तभी वी कैन अप्लाई इंटरनेट शटडाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।